मूवी के शुरू में हम एक बच्ची और उसके मॉम डैड को देखते हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए एक जगह पर आए थे। वो उनके घर से बहुत दूर आए थे। उस बच्ची के मॉम के नाम लुइस था। जब ये लोग खाना खा रहे थे तभी वो और एक फैमिली से मिलते हैं जहाँ लड़के का नाम पैडी था और उनका एक बेटा भी था जो कि बोल नहीं सकता था। सब लोग अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं और हर दिन साथ में खाना खाते हैं। छुट्टियां खत्म हो जाती है। लुइस और उसके फैमिली घर आते हैं। एक दिन पैडी उन लोगों को उनके घर आने को कहता है। लुइस के कहने पर ये लोग कार से उनके घर जाते हैं। जब वो लोग उनके घर पहुंचते हैं तो पैडी लोग उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग लुइस के हस्बैंड को कचरा फेंकने के कहते हैं। उसी वक्त लुइस के हस्बैंड के पास पैडी का बेटा आ जाता है और उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अभी वहाँ पैडी आकर उसके बेटे को ले जाता है। अगले दिन वो सब लोग जंगल में जाते हैं और एक रिवर के पास भी जाते हैं और वहाँ स्विमिंग करने लगते हैं। घर आकर लुइस उसके हस्बैंड से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि तुम पहली बार ऐसी जगह पर आ रही हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। बात होती है और ये लोग बाहर डिनर करने के लिए जा रहे थे और बच्चों को नहीं ले जा रहे थे। बच्चों का ख्याल रखने के लिए पैडी ने एक बेबी सिटर को भी बुलाया होता है। लोग डिनर करने के लिए एक ओशन के किनारे आते हैं। ये होटल का ओनर उनसे स्ट्रेंजली बात कर रहा था और वो ओनर ही उनके लिए खाना बनाने वाला था। दूसरी तरफ हम डैबी का बेटा आंट और लुइस की बेटी को देखते हैं जो कि आंट के रूम में खेल रहे थे। तभी आंट लुइस के बेटी को पैडी की वॉच की कलेक्शन दिखाता है। आंट एक वॉच को उठाता है और लुइस के बेटी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है और वो आंट के नाम के अलावा और कुछ नहीं समझ पा रही थी। जब लुइस की बेटी सोने के लिए जा रही थी तभी आंट वहाँ आके उसको उसके बॉडी के जख्म उसको दिखाने लगता है। उसी वक्त उनके पेरेंट्स घर आ जाते हैं, इसलिए आंट सोने की एक्टिंग करता है। लुइस और उसके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि मुझे इनकी हरकतें पसंद नहीं आ रही है, मैं यहाँ और एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, जितनी जल्दी हो सकता है चलो यहाँ से। तो उसका हस्बैंड उसको समझाता है और सो जाते हैं। आधी रात को लुइस उठ जाती है और उसकी बेटी को देखने के लिए जाती है और वो जाके वहाँ देखती है तो वहाँ उसकी बेटी नहीं थी। तो लुइस पैडी के रूम में चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसके वाइफ के बीच में सो रही होती। तो वो उसके बेटी को उनके रूम में से ले आती है। ये सब बात उसके हस्बैंड को बताती है। ये सब जान के वो अपना सामान पैक करते हैं और डैबी लोगों को ना बताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आने के वक्त लुइस की बेटी को ये याद आता है कि वो उसकी टॉय को डैबी के घर में छोड़ दिया है। उसकी बेटी डॉल लाने के लिए बहुत जिद करती है तो ये लोग फिर उनके घर आ जाते हैं। यहाँ डैबी उनको ये पूछता है कि तुम क्यों हमें बिना बताए हुए यहाँ से चले गए। तो लुइस उनको कहती है कि कल रात तुमने मेरी बेटी को तुम्हारे पास क्यों सुलाया था। ये सुनकर डैबी की वाइफ उसे कहती है कि हमारी भी एक बेटी थी, उससे बहुत प्यार करते थे पर उसकी मौत हो गई। तुम्हारी बेटी रात को तुम्हें बुला रही थी पर तुम सो रहे थे, इसलिए मैंने उसे उठा के हमारे रूम में ले आई। इसी बात पे वो लुइस को भी माफी मांगती है। वो दोनों रो रहे थे इसीलिए उनके बात पर वो दोनों भी बिलीव कर लेते हैं और कुछ और दिन वहाँ रहने का फैसला करते हैं। पैडी सो रहा होता है। उसे सोता हुआ देख के पास से चाबी ले आता है और लुइस के बेटी को उसके साथ लेके एक घर में जाता है। घर के अंदर जाके वो एक खुफिया दरवाजा खोलता है और वो दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद आंट लुइस की बेटी को एक एल्बम दिखाता है जहाँ पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिली के साथ की फोटो थी और वो दिखाता है कि अलग अलग पिक्चर्स में पैडी के साथ अलग अलग बच्चे थे। उनमें से एक फोटो में आंट उसकी रियल पेरेंट्स के साथ था। उस फोटो में उसकी टंग भी थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि पैडी और उसके वाइफ दोनों सीरियल किलर्स थे। वो अलग अलग जगह जाते हैं और फैमिलीज को फंसाते हैं जिनकी सिर्फ एक ही बच्चा होता है और उनसे दोस्ती करके उनके घर बुलाते हैं। जब वो फैमिली इनके घर आते हैं ये लोग उनसे सब लूट के उन्हें मार देते हैं और उनके बच्चे की टोंग काट के उनके साथ रख लेते हैं जैसे कि वो किसी को कुछ नहीं बता पाए। उसके बाद वो नया फैमिली को फंसाते हैं। वो उस बच्चे को भी मार देते थे और ये सब चीजें रिपीट करते हैं। बारी लुइस की फैमिली की थी। लुइस की बेटी उसके फोन में सारी चीजों की फोटो ले जाती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लुइस की बेटी लुइस को सब बताना चाहती थी पर लुइस पैडी के वाइफ के साथ बात कर रही थी। तो लुइस की बेटी खुद को चोट पहुंचाती है और उसके मॉम के पास जाती है। वो लुइस को कहती है कि मेरे कपड़ों में ब्लड लग गई है। तो लुइस उसको वॉशरूम में
लेके जाती है। तभी वो लुइस को सारी पिक्चर्स दिखाती है और प्यारी और उसके वाइफ के बारे में बताती है। उसकी बेटी परेशान ना हो इसीलिए लुइस उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम मत घबराओ। और लुइस बहुत टेंशन में आ जाती है। लुइस बाहर आती है और कुछ बहाना करके उसके हस्बैंड को भी अंदर लेके आती है और उसे भी लुइस सारी फैमिली की फोटोज दिखाती है और सब कुछ बता देती है। वो लोग वहाँ से जाने की प्लान करते हैं। वो लोग बाहर आते हैं और प्यारी को कहते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है तो वो वहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ प्यारी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। लोग प्यारी के बात ना सुनते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर आके वो देखते हैं कि उनकी कार की टायर पंक्चर हो गई थी। तो पैडी उन्हें कहता है कि मैं ये ठीक कर दूंगा। उसके बाद पैडी लुइस के हस्बैंड को लेके एक जगह पर जाता है जहाँ सारे औजार थे। वो औजार लेके आता है और गाड़ी ठीक कर देता है। जाते वक्त वो देखते हैं कि लुइस की बेटी की टेडी दीवार के बहुत ऊपर थी। उसे नीचे लाने के लिए पैडी सीढ़ी लगा के लुइस के हस्बैंड को उसे नीचे लाने को कहता है। वो टेडी नीचे ले आता है। अब तक सब ठीक चल रहा होता है और जब वो जाने लगते हैं तभी पैडी लुइस लोगों के सामने आंट को पानी में फेंक देता है। ये देख के वो कार रोक लेते हैं और लुइस के हस्बैंड पानी में कूद के आंट को बचा लेता है। तभी लुइस का हस्बैंड देखता है कि पैडी ने लुइस और उसकी बेटी के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। पैडी उन सबको बांध देता है और उनके अकाउंट्स में जितना भी पैसा था वो सब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। तभी लुइस एक चाकू से पैडी के फेस पे एक कट लगा देती है और पैडी के वाइफ से गन छीन के उसके ऊपर तान देती है। उसके बाद वो लोग पैडी और उसकी वाइफ को उस रूम में लॉक करके बाहर आ जाते हैं। ये लोग जब निकलने वाले थे तभी वहाँ उस होटल का ओनर जो कि पैडी का भाई था वहाँ आ जाता है और कार के ऊपर गोली चलाने लगता है। तो वो लोग कार से बाहर निकल के घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पैडी का भाई लॉक तोड़ के पैडी और उसकी वाइफ को वहाँ से बाहर निकल लेता है। बाहर निकल के पैडी घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और उसके बाद वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। उन सब के बीच बहुत लड़ाई होती है। लुइस पैडी के ऊपर तेजाब डाल देती है और बच्चों को लेके बाहर भागने लगती है। पैडी का भाई लुइस के हस्बैंड को मारने वाला था। लुइस ड्राइवी के ब्रदर के सर पे एक हथौड़ा मार देती है जिससे कि वहाँ उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लुइस बच्चे और उसके हस्बैंड ऊपर आते हैं और सीढ़ी से नीचे उतरने वाले थे तभी वहाँ पैडी के वाइफ एक गन लेके वहाँ आ जाती है और वो गन चलाने से पहले ही लुइस उसके ऊपर हमला कर देती है जो कि वहाँ छुपी हुई थी जिससे कि वहीं उसकी भी मौत हो जाती है। सीढ़ी नीचे गिर गई थी इसीलिए लुइस के हस्बैंड नीचे कूद जाता है और सीढ़ी को खड़ा कर देता है जिससे कि सब नीचे आ जाते हैं। पीछे से पैडी आके लुइस की बेटी को पकड़ लेता है और उसके कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को मार दिया है इसीलिए मैं भी तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। पर लुइस के बेटी के पास एक बेहोशी का इंजेक्शन था तो वो उसे पैडी को लगा देता है और पैडी वहाँ बेहोश हो जाता है। उसके बाद आंट यहाँ पत्थर से मार मार के डैबी को मार देता है और उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। थैंक यू।